हमारे केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान जी, हमारे गौरव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित जी जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख साहब राजू हैरावत जी और आप सब भाई, आपने तो मुझे 5 साल के लिए चुना था। अब ये बीच में अड़ंगा कोर्ट ने मार दिया। 2000 अब बताने जो थी, राजू भाई ने सब बता दिया, सब पता बिना बताए पता। 2013 के दंगों में मुकदमे कायम हो गए थे, रासुका लगी थी, 1 साल 13 दिन जेल में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाया, विधानसभा के 2 चुनाव लड़ाए, दोनों में आपने वोट देकर विजयी बनाया। बहुत अच्छा। इस गांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी वोट मिली। बड़ा गांव है और आसपास के गांव में भी संदेश जाता है इस गांव। अब ये उपचुनाव हो रहा है, मेरी ईमानदारी को देखकर ये समझिए एक नए पैसा का दाग कोई बता नहीं सकता, मेरे चरित्र पर कोई दाग बता नहीं सकता। बस थोड़ा ये तो कह भाई थोड़ा कड़वा सा बोल जा। सच्चाई जो है वो कड़वी हो, सच कड़वा हो, बस वही आदत है। कोई काम होने वाला हो तो हाँ कर लूँ, ना होने वाला हो तो ना कर दूँ, ताकि वो कहीं और भाई दलाली तो मैं करता नहीं, ना मैं किसी को पैसे दिलवाता। अब ईमानदारी से काम होने वाला हो तो मैं करवा दूँ, डपट के भी करवाने वाला हो तो मैं करवा दूँ। जायज काम में हम पीछे नहीं है। अब कोई नंबर 2 का काम हो तो भाई वो नंबर 2 के तरीके से होगा, मेरे बात था नहीं। बहुत अच्छा। हमने कभी किसी, अब कड़वा क्यों, मान लो कोई एक बार फोन आया, साहब एक लड़की मेरे लड़के पर आरोप लगा रही, छेड़ा, बस आरोप लगा रही, लड़का मेरा बिल्कुल साफ है, थाने में बंदा छोड़। मगर भाई क्या मामला, कहने मामला सच है, लड़का बदतमीज है, पागल है, साला लड़के को परेशान कर रहा। मैंने ऐसा कहा भाई देखो छेड़ता, तो ये तो कमी है। कोई मार पिटाई करके आपस में झगड़ा हो जाए तो मैं प्रयास करता हूं कि भाई फैसला कर लो आपस में, ऐसा सही बोलता हूँ भाई इनका फैसला करा दियो। वो जिद पड़ जाना जी हम तो फांसी पे चढ़वाओगे, हमारा मुकदमा कायम करवाओ, मुकदमा कायम हमने कभी करवाया नहीं, ना करवाने में। आपस में पार्टीबाजी नहीं खड़ी करी, नहीं तो एक प्रधान को जो है बगल में ले लिया, दूसरा मुकदमा कायम करवाते। हमने संजीव बालियान जी ने हमने काम कराए ना, हमारी पार्टी है काम करती ना कहती, मिलजुल के काम कर रहे। अब मेरे बड़ी खुशी हो रही है, संजीव बालियान जी को मेरे से पीछे छूट गया भाई विक्रम का। घरवाली कुछ कहने की नहीं ना, मैं तो मेरी तो नोक झोंक होती रहती। हाँ मैं तो उमेश मलिक का कभी मेरा झगड़ा हो जाता, फिर उमेश मलिक की मुझे मनावा था, कभी मैं मना लूँ था, तो आपस में ऐसे ही चल रहा था काम। भाई परिवार के सदस्य हैं तो नोक झोंक भी हो और फिर आपस में प्यार भी हो, लेकिन जनता के जो काम थे वो हमने मिलजुल के काम करे। जो प्रस्ताव गए खतौली विधानसभा के, उस पर संजीव बालियान जी और मेरे सिग्नेचर होकर गए, हमारी लेटर पैड पे गए। चाहे वो शमशान घाट का मामला हो, कभी मैं कह दूँ था भाई एक शमशान जो है वहाँ चाहिए, मैंने वादा कर रखा, कहने तो ठीक है। कभी जब इनका चुनाव आया संजीव बालियान जी का, उन्होंने कहा भाई मेरे गांव में अंदर, भाई मेरा गांव मीरापुर विधानसभा में पड़ता है, तो एक शमशान बंदा अपने गांव के लिए पास करवाया। संजीव बालियान जी कहने लगे भाई गांव में तो फिर करवा देंगे, मेरा चुनाव है तो किसी और गांव में करवाना। मगर ठीक है जी, चुनाव बोपाड़ा करवाया था, कवाड़ा का उठ कर शमशान का बोपाड़ा आ गया था। तो
क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है भाई। चुनाव जीत गए तो मैंने कबाड़ में बनवा दिया। फिर अब वहां निर्माण कार्य चल रहा, टोका टक्की नहीं करी संजीव बालियान जी ने, क्योंकि अभी तो समय रह रहा था। अब यो ऐसा समय है कि संजीव बालियान जी से पहले मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसा समय समय का फेर है। लेकिन देखो जी, मुझे सजा हुई, मेरी सजा होने पर आपका सीना चौड़ा हुआ होगा, कमजोर नहीं होगा। यदि आप जाके पूछो, कहीं भी कहो, कोई कहे कि विक्रम सैनी को थारे तो विधायक को सजा होगी यार, तो आप कहोगे अरे भैया बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, उस समय फर्जी मुकदमे कायम हुए थे। फर्जी मुकदमे में मेरे 48 लड़के गांव के पकड़ लिए थे पुलिस ने। तो क्या करते हम, उस समय पूरा तांडव मचा हुआ था कबाड़ में आसपास, पूरा तांडव मचा हुआ था। अगर हम घर से बाहर ना निकलते, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हाथ पैर ना हिलाते, तो न जाना क्या होता। फिर कहते हैं विक्रम सिंह सैनी हिंदूवादी बनाए कट्टर, उसने कुछ भी नहीं करा, घर में दुबक कर बैठ गया था, घर छोड़ के भाग गया था। तो विक्रम सिंह ऐसा तो कहलाना चाहता नहीं। 2 साल की सजा हुई, जमानत पर हूं, विधानसभा सदस्यता चली गई, परवाह नहीं है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता रहूंगा और देश की लड़ाई लड़ता रहूंगा, कभी झुकने नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास करके कि भाई ईमानदार छवि का है, कोई आज तक कोई ऐसी बुराई नहीं मिली, केवल यही थी भाई यो कह दे कुछ हुई, इतना तो था। बाकी कोई ना चरित्र पर दाग, ना एक नए पैसे का कोई क्षण। मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया, मुझे लगता नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था यार टिकट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन पार्टी ने टिकट दिया, आपके सामने खड़ा हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं। संजीव बालियान जी लगातार 10-10, 12-12 गांव रोज जा रहे हैं और आप सभी लोग प्रचार में लग रहे हैं। जैसा राजू भाई ने कहा, योगी जी की सरकार बहुमत में है, एक सीट के जीतने हारने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खतौली विधानसभा की जनता पर फर्क पड़ जाएगा। मैं तो कोई मुझे फोन करे, मोटरसाइकिल पकड़ ली जी, क्यों पकड़ ली भाई, 3 बैठे थे, मैं छोड़ दे, 3 बैठे थे, हमारे कार्यकर्ता हैं 4 ही बैठेंगे, जब 3 है तो 3 बैठेंगे, 2 का छोड़ना पड़ा। तो झगड़ा हो गया भाई, ऐसा हो गया, यूं करते, मैं तो कर दूं, वो कर देगा लोनी बड़ा। उस पर तो खुदबा मुकदमे पढ़ के चल रहे, डकैती के हैं, लूट के हैं, फिरौती के हैं, हफ्ता वसूली के हैं। वो तो उसकी हिम्मत नहीं है सिपाही को फोन कर दे, फोन वो कर सके तो पाक साफ हो। अगर हम गुंडे होते तो फोन नहीं कर सकते। पाक साफ व्यक्ति तो हमारी भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देती नहीं जिसमें दाग हो। मुझे टिकट दिया क्योंकि मैंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, और मेरी पत्नी को टिकट इसलिए दिया क्योंकि उसने भी लड़ाई लड़ी। जब मैं जेल में था, बहुत सारे नेता हमारे आरएसएस के प्रचारक जाते थे, कभी उसने रोक ये नहीं कहा कि मेरे पति को छुड़वा दो, हमको मानसूनी आई उसके। तो मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा ना कहते हुए, कि आप आने वाली 5 दिसंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी को विजयी बनाएंगे और योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। गुंडों का टेटवा दबाने का काम होगा वो, जैसे जैसे आप कमल के फूल वाला बटन दबाओगे, ये समझो गुंडों के टेटवे दबाते चले जाओगे। बहुत धन्यवाद। अच्छा जी
एक पहले विक्रम सेन जी की एक बात सुनाऊं मजेदार। एक बार ऐसा हुआ कि मंसूरपुर क्षेत्र के 5-6 प्रधान मेरे पास आए इकट्ठे होकर। सबने कहा जी हमारा सेक्रेटरी है, ये बहुत भ्रष्ट है, इसने दुखी कर रखे, इस सेक्रेटरी का ट्रांसफर करवा दो। मैंने डीएम को कहा भाई सेक्रेटरी को जब सारे प्रधान कह रहे तो इसका मतलब गलत होगा, इसे तुरंत हटा दो यहां से, ऐसे कहीं कोने से मैं कर दो जिले के। उसका ट्रांसफर हो गया। उसके ट्रांसफर होने के बाद हमारे यहां जब ट्रांसफर हो जा किसी का, सरकारी कर्मचारी पर कोई संकट आ जा, तो उसके अपनी जाति याद आ जा, कोई भी हो, जब तक वो किसी भी केस में फंसेगा तो उसकी जाति याद आ जा और जाति के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करना वो शुरू कर देंगे। तो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को लेकर मेरे पास आया। उसने मुझे कहा, उन सब लोगों ने 25-30 लोग थे, कृपा मंत्री जी ये ट्रांसफर आपने करवाया? मैंने कहा जी हाँ मैंने करवाया। कहना भाई ट्रांसफर वापस करवा दे। मैंने कहा जी ये तो संभव नहीं, मजबूरी है, मैं आपका सम्मान करता हूं पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने ट्रांसफर करवाया और सारे प्रधान इसके खिलाफ हैं, इसलिए ट्रांसफर में माफी चाहता हूं। मैंने इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। बैठ के गई, मैंने चाय पिलाई, खूब प्यार मोहब्बत से बात की। तो न सोचा भाई मंत्री से तो बात बनी नहीं, सांसद से। अब कवाल चलो विक्रम सैनी को पकड़े। तो जो कवाल पहुंच के 25-30 लोग विक्रम सैनी जी के पास सीधे मेरे पास से। उन्होंने विक्रम सैनी जी को जाकर बताया, कहना जी मंत्री जी ने ट्रांसफर करवा दिया सेक्रेटरी का। अब इन उस सेक्रेटरी की प्रसिद्धि इन तक भी पहुंच चुकी थी। जिस तरह से लोनी वाले की प्रसिद्धि पहले यहां आ गई, इसी तरह से उसकी प्रसिद्धि भी इनके पास थी। तो बैठते बोले भाई तो मैं शर्म नहीं आई, 25 आदमी एक बेईमान के साथ आ रहे उठ के। तो जो मैं हिम्मत नहीं कर पाया था कहने की, वो विक्रम सैनी ने, और कुछ नहीं भाई ये तो बेईमान है, इसके साथ मैं समाज को आ रहा। क्योंकि कर्मचारी कर्मचारी होता है। कर्मचारी की अगर हम जातियों में धर्म पर बांट देंगे तो ना तो कोई अच्छा काम कर पाएगा, ना हम सजा दे पाएंगे, ना ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ऐसा बेबाक हमारा बड़ा भाई विक्रम सैनी हमेशा रहा है। हमने करीब 5.5-6 साल का, जब से मैं सांसद बना, जिला पंचायत सदस्य बन गए थे, काफी लंबे समय राजनीति में हमने 2014 से 15 से जिला पंचायत बने थे। जब से हमने साथ गुजारा, वाकई इसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न आज तक नहीं लगा पाया। कोई सबसे बड़ा विरोधी भी यही कह सकता है कि कुछ कह दिया, लेकिन विक्रम सैनी की ईमानदारी पर कोई प्रश्न के बिल्कुल नहीं लगा सकता। अब बात करो उस चुनाव की, मैं तो सांसद खेल स्पर्धा की तैयारी कर रहा था। पिछले साल खेल करवाए थे, 15 दिन चले थे, 8,000 लोगों ने भाग लिया था। मैंने सोचा इस साल फिर सांसद खेल स्पर्धा करवाऊंगा, युवा साथ खेलेंगे, कम से कम एक खेल का माहौल गांव के अंदर रहता है। मेरा लक्ष्य है खेल हो, बच्चे खेलने और पढ़े। इसी दौरान ये चुनाव बिल्कुल जबरदस्ती बिना मौसम की बरसात की तरह हमारे पास आ गया। वो चुनाव हो जाता जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार लेकर आया बाहर से। मैं पहले भी कहा था कि एक तो आपने भुगत लिया, भैंसी का बहुत बड़ा योगदान था 2012 से 17 में यहां से एक विधायक बनाने में, और एक 17 से 22 का हमने मीरापुर बनवाया भारतीय जनता पार्टी। 3 साल में यहां से सांसद था, विधायक था 14 से 17, आज तक आमने सामने हम मिले नहीं, किसी मीटिंग में कभी आपका विधायक नहीं आया था उस समय। और फिर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना था मीरापुर से, 5 साल वो मुझे भी दिखाई दिया। तो जो बाहर से लोग हमें विधायक बनने के लिए, और ये तो बड़े फेमस है साहब, इनके बारे में तो हमने बचपन से अखबारों में पढ़ते रहे। तो इस चुनाव को मुझे कई बार ये लगा कि राजनीति किस दिशा में जा रही, राजनीति का स्तर क्या होता जा रहा है। ऐसे ऐसे बाहर से लाकर चुनाव लड़वाना, इसका क्या अर्थ है? क्या मुझे फिर समाजवादी पार्टी और लोकदल में नेताओं की कमी पड़ गई थी, या इस जिले में कोई लायक नहीं था जो चुनाव लड़ सके? इस जिले का होता हम आराम से प्यार से चुनाव लड़ते, सरकार बननी बिगड़नी है नहीं, जो जनता फैसला देती मानते। लेकिन शायद इस जनपद में ऐसा लगा गौ नेतृत्व को कोई मुझे फिर में लायक नहीं, इसलिए सबसे लायक व्यक्ति को बाहर से लेकर आए। हमने इस जिले का माहौल बदलने का प्रयास किया। 2014 में क्राइम कैपिटल कहते थे इसे। इस 2014 से 22 तक 8.5 साल में किसी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा कभी संरक्षण नहीं दिया गया।
किसी चोर को थाने से नहीं छुड़वाया गया, किसी निर्दोष को जेल नहीं भिजवाया गया। यहां जहां नेता सिर्फ थाने और तहसील की दलाली और थाने तहसील की राजनीति करते थे, उस जनपद में विकास की बात होने लगी। उस जनपद में आप आदमी सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, पानी की बात करता है। अब यहाँ के नेता नेशनल हाईवे बनवाने की बात करते हैं या चौड़ी सड़कें की बात करते हैं, रेलवे के काम की हम बात करते हैं। अब उम्मीदवार भी बाहर से ले आए और वोट मांगने वाले भी बाहर से आते हैं। 22 में आए थे वोट मांगने, मैंने सोचा 2 साल पीछा छुट गया, 24 में हमने सीधे 2 साल कोई नहीं आवे, चुनाव आ गया आपके बीच में आगे, फिर 24 में दिखाई देंगे, फिर 27 में दिखाई देंगे। जब चुनाव आवे किसान बन जा, किसान याद ही जब आवे, जब चुनाव आवे किसान, उसके अलावा इनके याद नहीं आता जी। जब दिल्ली रह के कुछ नहीं याद आता, चुनाव आवेगा ये किसान बन जाने। यही थे सरकारों में। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितना बकाया था किसानों पे? 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर उत्तर प्रदेश का बकाया था। जब मैं मंत्री बना 22 रुपए किलो चीनी का रेट था। राज शुगर लगातार इंपोर्ट होती रही, केंद्र सरकार में लोकदल शामिल था और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने 100 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करी, ये इंपोर्ट करते थे ब्राजील से, और आज हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। बात करें किसान की, आज किसान की बात करते हैं, चुनाव आ गया, क्योंकि बड़े जमींदार के बेटे हैं साहब, बड़े परिवार से, राजनीतिक घराने से। हमारी गलती क्या है कि हम आप में से, गांव में से किसी के पैदा हो गए, राजनीतिक परिवार है नहीं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। सुख हो दुख हो तो आपके बीच में, सड़क टूट गई तो आपके बीच में, भैंसी में तो इतना सा गड्ढा हो जा, सारा भैंसी सड़क पर खड़ा हो जा। अब तो चुनाव लड़ रहा, वो तो गड्ढा देखना में नहीं, और जो वोट मांगने आ रहा वो भी नहीं आने का, चूंकि सीधा 24 के चुनाव हो, जीत हो या हार हो, उन दोनों में से कोई सा आपके बीच में नहीं होगा। भैंसी ने हमेशा आशीर्वाद दिया साहब, पिछले 4 चुनाव लगातार भैंसी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, और भैंसी आसपास के सारे क्षेत्र को प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण गांव है, और मैं तो हमेशा कहता हूं भैंसी का आशीर्वाद इतना रहा। 2,500 वोट थी 2024 में मेरी भी, और 2,500 ही थी 2022 में, 19 में मेरी, और इतनी वोट विक्रम सैनी को आपने दी। 75% वोट भैंसी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को देता है। और जो संभव हो सके भैंसी का कभी कोई काम मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो मैं तो एक कहना चाहता हूं, आज हम बात करें कि हम दिल्ली से मेट्रो लेकर आएंगे, दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो आई, उसे बढ़ा के मुजफ्फरनगर लेना, भैंसी के पास स्टेशन बनवाना है। जो युवा रोजगार दिल्ली में नौकरी करेंगे वो भैंसी से यहां मेट्रो में बैठ के जाएंगे, 40-45 मिनट में दिल्ली उतरेंगे, घर वापस आके बच्चा अपने पास सोगा, पढ़ने के लिए दिल्ली जाएंगे, नौकरी करने के लिए दिल्ली गुड़गांव में जाएंगे। और ये बात क्या करें, मुकदमों की विजन है क्या? किस विजन से यहां चुनाव लड़ने के लिए आए? सोच तो बताओ, मैं अपनी सोच तो बताओ, क्या सोच के आप चुनाव लड़ने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा खतौली का कर्ज आपके ऊपर था जो कर्ज चुकाने के लिए आए हो आप? ये लोग सेवा के लिए आते हैं राजनीति में, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए राजनीति में आते हैं। इस तरह के लोग कभी से होंगे। रात को जब घर में सो ना, आंख बंद करना और अपनी आत्मा से पूछना कि क्या ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं। अपने बच्चों की तरफ देखकर सोचना इस बात को। और यह चुनाव से सरकार बननी बिगड़नी नहीं, अगर बना बिगड़ा तो संजीव बालियान। अगर आप चाहते हो कि 2024 में मैंने कुछ अच्छे काम किए इस जिले में, और मुझे 2024 में आप चाहते हो कि मैं सांसद के रूप में चुनाव लड़ूं या आपके बीच में रहूं, तो 2024 का रास्ता इस चुनाव से होकर निकलता है। अगर चुनाव गड़बड़ होगा तो 2024 में गड़बड़ होगा, ध्यान रखो। यह राजकुमारी सैनी का नहीं, मेरा चुनाव है। सोच समझ के, बहुत धैर्य से, किसी के बहकाए मत आओ, इन नेता के बहकाए में बिल्कुल मत आओ, जो साल 2 साल में एक बार आवे और हाथ हिला के सड़क से निकल गया, जिनने भैंसी के अंदर की एक गली देखी आज तक। इनके कहने से क्यों वोट दोगे? बहुत सोच समझ के जी, अपने बच्चों के भविष्य को लिया। क्या था इस जनपद में? किसान फावड़ा कंधे में बाद में रखता था, कट्टा हाथ में पहले रखा था। नहीं रखता हो तो बताओ तुम। स्कूल में बच्चे 11वीं 12वीं में जो पढ़ते थे, कट्टा लेकर जाया करते इस मुजफ्फरनगर जनपद में। और आज किसान के कंधे पर फावड़ा, यहां कट्टा नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी।
आज युवा हमारा स्कूल में जा रहा है तो कट्टा लगा के नहीं जाता, और उस कट्टा संस्कृति को दोबारा इस जनपद में हम पनपने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। और ये सही रोकने की लड़ाई है, उन्हीं आपराधिक तत्वों को रोकने की लड़ाई है, और इसमें आप सबका मुझे साथ चाहिए, और पहले से ज्यादा चाहिए। हमें से मुजफ्फरनगर को इस जो राजनीतिक दिशा भटकाना चाहते हैं वो भटकाने नहीं देंगे। और भैंसी बहुत जिम्मेदार गांव है, इस क्षेत्र को हमेशा लीड करता रहा, और मुझे उम्मीद है भैंसी इस बार भी ऐसा मैसेज देगा कि विपक्ष के हौसले पस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बैठे रहो भाई, कट्टा सस्ता